श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के इस तीसरे श्लोक में दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना की व्यूहरचना दिखाते हुए उनके मन में संशय पैदा करने का प्रयास करता है। ये श्लोक दुर्योधन की कूटनीति और द्रोणाचार्य के प्रति उसके व्यंग्य को दर्शाता है। मूल श्लोक पश्यता पांडुपुत्राणामाचार्य महति चमू व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेन तव शिष्यन धीमता। सरल हिंदी अर्थ, दुर्योधन ने कहा, हे आचार्य गुरु द्रोण, पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने इतने शानदार तरीके से व्यू रचना में खड़ा किया है। शब्द दर शब्द अर्थ, एक पश्य देखे, दो एताम इस, तीन पांडुपुत्राणाम पांडु के पुत्रों की, चार आचार्य हे गुरु द्रोणाचार्य, पांच महतीम विशाल बटा बहुत बड़ी, छह चमूम सेना को, सात व्यूढ़ाम व्यूहरचना में रणनीतिक तरीके से व्यवस्थित, आठ द्रुपद पुत्रेन द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा, नौ तव आपके, 10 शिष्यन शिष्य द्वारा, 11 धीमता अत्यंत बुद्धिमान। विस्तृत विश्लेषण और गहरा अर्थ। इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर केवल सेना नहीं दिखा रहा है, बल्कि वह द्रोणाचार्य को ताना मार रहा है और उन्हें भड़काने की कोशिश कर रहा है। इसके तीन मुख्य पहलू हैं। एक, पुरानी दुश्मनी की याद दिलाना। द्रुपद पुत्रेन तव शिष्यन, द्रोणाचार्य और राजा द्रुपद के बीच भयंकर दुश्मनी थी। द्रुपद ने द्रोणाचार्य को मारने के लिए यज्ञ किया था, जिससे उनके पुत्र धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ। ये तय था कि धृष्टद्युम्न ही द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बनेगा। फिर भी जब धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखनी चाहिए, तो एक सच्चे गुरु की तरह द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा दी। दुर्योधन यहाँ उसी बात पर ताना मार रहा है कि हे गुरुदेव, देखिए आपका वो शिष्य कितना बुद्धिमान धीमता है, जिसे आपने खुद शिक्षा दी। आज वही आपकी मृत्यु बनकर आपके सामने खड़ा है। दुर्योधन ऐसा इसलिए कह रहा है ताकि द्रोणाचार्य को क्रोध आए और वो युद्ध में पांडवों के प्रति कोई दया न दिखाए। दो, दुर्योधन का डर और घबराहट। महती चमू, कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों के पास केवल 7 अक्षौहिणी सेना थी। संख्या के हिसाब से पांडवों की सेना बहुत छोटी थी, लेकिन दुर्योधन पांडवों की सेना को महती चमू विशाल सेना कह रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि धृष्टद्युम्न ने पांडवों की सेना को इतने बेहतरीन व्यूह में सजाया था कि वो छोटी सेना भी बहुत विशाल और अजेय लग रही थी। ये दुर्योधन के अंदर के गहरे डर को दर्शाता है। 3, कूटनीति। दुर्योधन बहुत चालाक राजनीतिज्ञ था। वो जानता था कि द्रोणाचार्य को अर्जुन से बहुत प्रेम है। उसे डर था कि कहीं गुरु द्रोण अर्जुन के मोह में युद्ध में ढिलाई न बरते, इसलिए उसने पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न का नाम लेकर द्रोणाचार्य के पुराने घावों को हरा कर दिया। इस तरह और भी ज्ञान की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करके शेयर करना ना भूलें। ये श्रीमद् भागवत गीता की कथा सुन के आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।